हेलो टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं भाई आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। हम लोग आज करने वाले हैं चैप्टर क्लास 12 का सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा हमारे लेक्चर्स के बीच गैप आ गया था, बाकी एक बार फिर हम लोग हमारी जर्नी पर निकल चुके हैं। सरफेस केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में ही चैप्टर डिवाइड होगा। और अगर वेटेज की बात करें तो अगर हम लोग देखें तो सरफेस केमिस्ट्री जो टॉपिक है नीट 2020 तक भी अपना एक क्वेश्चन दे के आया है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट कि लेटेस्ट एग्जाम की बात करें तो भी यहां से क्वेश्चन आ गया है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें और मुझे बताएं कि आपको और कौन से चैप्टर्स की नीड है, ताकि मैं उस हिसाब से आपको आगे और भी अच्छे से परफॉर्म करके बता सकूं। यहां पर हम लोग बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री की। देन पहली बात तो अगर बात आती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस। आखिरकार सरफेस है क्या चीज, किसे कहते हैं हम लोग सरफेस। अगर देखें यहां से तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सरफेस को डिफाइन करो, चैप्टर तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया क्या सर? हां सर, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे। देन मेरा वर्ड आया आपके सामने सरफेस। व्हाट इज सरफेस? सरफेस क्या होता है? बोले सर सरफेस मतलब सरफेस। अरे हाँ तो भाई मैंने भी यही बोला, सरफेस का मतलब सरफेस। बट सरफेस होता क्या है? डिफाइन सरफेस। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें आती है पर हम लोग उसको डिफाइन अप नहीं कर पाते। हमें ऐसा लगता है कि वो चीजें हमारे से हो जाएंगी और ये तो बहुत ईजी है, बट हम लोग उनको डेफिनेशन के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें किसी भी सब्सटेंस के सरफेस की, तो अगर मैंने बोला कि यहां से अगर देखा जाए तो ये एक बॉक्स है, इसकी ये कहलाती है सरफेस। ये सारे पोर्शन क्या कहलाएंगे? इसके सरफेसेस कहलाती हैं ये। या फिर अगर मैंने बात की कि एक रबर है, दैट इज द रबर, और इसकी ये आपने बोल दिया ये क्या? इसकी सरफेस है। तो सरफेस का मतलब अगर देखा जाए तो किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटर मोस्ट लेयर, एटम्स की आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है? सरफेस कहलाती है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनी ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज सरफेस। और उस सरफेस के ऊपर होने वाले सारे फिनोमिना की स्टडी, केमिकल रिएक्शंस की स्टडी क्या कहलाती है? सरफेस केमिस्ट्री कहलाती है। तो अगर हम लोग डिफाइन करें तो आप लोग लिखेंगे इसके अंदर द आउटर मोस्ट लेयर। डिफाइन कैसे करेंगे? द आउटर मोस्ट लेयर of any substance represents the surface of that substance या फिर of any substance of that substance, and the study of phenomena occurs at that surface is surface chemistry। क्या हो रहा है उस सरफेस के साथ? उसकी सरफेस रफ है, उसकी सरफेस स्मूथ है, शाइनी है, लश्चरियस है, या फिर उसके सरफेस पर कोई चीज आकर चिपक रही है, उसके सरफेस से कोई चीज रिएक्ट कर रही है, उसकी सरफेस पर एक्टिव मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, एक्टिव साइट्स प्रेजेंट है। क्या क्यों रिएक्ट कर रहा है? क्यों अगर मैं इस बोर्ड पे चाह रहा हूं तो लिख पा रहा हूं? क्यों अगर मैंने एक बार ऑयल लगा दिया तो फिर मैं नहीं लिख पा रहा हूं? क्या ऐसा फिनोमिनन हुआ जिसके कारण से मेरा केमिकली रिएक्ट होता हुआ सब्सटेंस नहीं हो रहा? जैसे अगर हम लोग बात करें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस की, जैसे कोल और डायमंड, बोथ आर द कार्बन। कोल क्या है और डायमंड क्या है? दोनों ही किसके? कोल और डायमंड दोनों ही किसके पार्ट हैं? कार्बन के हैं। अरे कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, बट क्या ये और ये इनकी सरफेस सेम होती है क्या? अरे कोयला मिल जाता है 10 और ये नहीं मिल पाता 10 Cr। अगर हम लोग प्रीशियस की बात करें, छोटी मोटी बात नहीं करते, हम लोग बड़ी बड़ी बातें ही करेंगे। देन यहां से अगर देखा जाए तो क्या इनके सरफेस में डिफरेंस है? क्यों इनके सरफेस के कारण इनकी रिएक्टिविटी चेंज हो गई? क्या इनके बीच में डिफरेंस आई? ये सभी कुछ हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। तो ये क्या कहलाता है कि वह सब्सटेंस, हम लोग अगर बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री क्या है आपके?
द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द फिनोमिना अकर्स एट द सरफेसेस। तो यहां पर अगर द स्टडी ऑफ फिनोमिना अकर्स एट द सरफेस और द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडीज दैट रिवेल्स विद द और द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the phenomena occurs at the surface is called as surface chemistry। वो सारी केमिस्ट्री की ब्रांच है या वो केमिस्ट्री की ब्रांच होगी अगर किसी भी सब्सटेंस के सरफेस के साथ डील अप करती है, क्या कहलाती है? सरफेस केमिस्ट्री कहलाती है। आइए देखते हैं और भी इसके बारे में पॉइंट्स। अगर सरफेस केमिस्ट्री के बाद में बात करें अगर हम लोग, तो ये जो चैप्टर है वो हम लोग 3 पार्ट से पढ़ेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, सेकेंड एंजाइम एंड कैटालाइसिस, एंड थर्ड पार्ट आपका आएगा कोलॉइड्स। ये वाले पार्ट ने इस साल नीट 2020 में क्वेश्चन दिया है और 2021 में भी क्वेश्चन आएगा इससे। तो हम लोग एक एक करके पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 इन तीनों पार्ट्स को हम लोग कवर अप करते हैं। सबसे पहले हम लोग हमारा पार्ट देखते हैं एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। पार्ट फर्स्ट एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या होता है एड्सॉर्प्शन और क्या होता है एब्जॉर्प्शन? सबसे पहले हम लोग इनमें जो इस चैप्टर में पॉइंट्स देखेंगे, एक बार इसका फ्लैशबैक लेते हैं हम लोग। सबसे पहले दोनों की डेफिनेशंस देखी जाएंगी, फिर दोनों के टाइप्स देखे जाएंगे, फिर हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म के बाद हम लोग इसके थर्मोडायनामिक्स देखेंगे, थर्मोडायनामिक्स के बाद फिर हम लोग आइसोथर्म्स में चलेंगे, आइसोथर्म्स के बाद फिर हम लोग इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। ये होगा फर्स्ट पार्ट का फ्लैशबैक कि हाँ इतना सब कुछ तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, और भी छोटे मोटे जो भी पॉइंट्स आते जाएंगे वो हम लोग इनमें अंदर डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो डेफिनेशन की कि क्या होता है एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, ये हम लोग एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। इनके बीच में डिफरेंस भी पूछता है, तो बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन हमसे छूट ना पाए, नीट का कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटे ना। इस साल भी 42 क्वेश्चंस मैंने अपने नोट्स में से दिए हैं आउट ऑफ द 45, तो आप उनमें से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम लोग किस लेवल से पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एड्सॉर्प्शन की। पहली डेफिनेशन क्या आती है? एड्सॉर्प्शन। व्हाट इज एड्सॉर्प्शन? आपने क्या क्या कि जैसे मैंने क्या क्या यहां पे हाथ रगड़ लिया, मेरे हाथ पे ब्लैक इंक आ गई, ये ब्लैक इंक को मैंने झाड़ दिया, साफ हो गई। मतलब ये जो ब्लैक इंक मेरे हाथ पे लगी थी, ये कहां लगी थी? सरफेस पर लगी थी। किसी भी चीज का किसी दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पर आकर के स्टिक हो जाना क्या कहलाता है? एड्सॉर्ब कहलाता है। आप लोगों ने क्या क्या पेंट किया? पेंट क्या दीवारों के अंदर तक चला गया क्या? अरे क्या पेंट दीवारों के अंदर तक चला गया क्या? नहीं, पेंट दीवार के आउटर सरफेस पर था। तो ये क्या हुआ? प्रोसेस एड्सॉर्प्शन। आपने मिट्टी में हाथ भरे तो हाथ, मिट्टी आपके हाथ के ऊपर थी और अंदर थोड़ी गई मिट्टी, तो ये क्या था? मिट्टी का आपके हाथ के ऊपर एड्सॉर्प्शन। आपने यहां से लिखना स्टार्ट किया। अरे भाई मैं कोई भी चीज अगर यहां से वॉचअप कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, तो ये मेरे क्या है? इस व्हाइट बोर्ड की सरफेस पर काम हो रहा है और मैंने इसको मिटा दिया तो ये खत्म हो गया। मैंने इसको मिटा दिया तो ये क्या हो गया? खत्म हो गया। तो ये प्रोसेस भी क्या कहलाता है? आपका एड्सॉर्प्शन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्या कहला रहा है? आपका एड्सॉर्प्शन। तो हम लोग एड्सॉर्प्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? द स्टिकिंग ऑफ एनी सब्सटेंस over the surface of other represents the adsorption of that substance, adsorption of that
सब्सटेंस, किसी भी एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पर आकर के स्टिक हो जाना, जस्ट लाइक दीज आर द पार्टिकल्स। अगर मैं इनको एक ब्लॉक लेता हूं और अगर ये पार्टिकल्स मेरे इस ब्लॉक की सरफेस पर आकर के स्टिक होते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, अंदर तक नहीं गए, सिर्फ कहाँ है, सरफेस पर। दिस इज सरफेस, ये सरफेस पर, और ये वो पार्टिकल्स हैं, ये वो पार्टिकल्स हैं, तो ये प्रोसेस मेरा क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन। ये प्रोसेस मेरा क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन। अब जैसे मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर ब्लैक इंक से लिखा, तो ये ब्लैक इंक क्या है, मेरे इसके ऊपर आकर स्टिक हुई, तो ये प्रोसेस क्या कहलाया, एडजॉर्प्शन। मैंने पेंट दीवारों पर कर दिया, तो ये पेंट क्या कहलाया, एडजॉर्प्शन। तो ये जो सब्सटेंस है जो कि केमिकली रिएक्ट नहीं हो रहा उस सरफेस के साथ, क्योंकि जैसा बोर्ड पहले था वैसा के वैसा ही अभी है, तो ये क्या कर रहा है, केमिकली इसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका एडजॉर्प्शन कहलाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन। अब अगर हम लोग बात करें एडजॉर्प्शन के बाद, वो सब्सटेंसेस, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एडसॉर्बेट और दूसरा होता है एडसॉर्बेंट। ये सब्सटेंस इसके ऊपर आकर स्टिक हो गया, तो जो पार्टिकल्स दूसरे सरफेस पर आकर के स्टिक अप होते हैं, जैसे कि मेरे इस यहाँ पर डस्ट लगी थी, मैंने यहाँ पर चौक डाल दी हाथ के ऊपर, क्लियर है, दीवारों पर पेंट हो गया, तो पेंट, ये चौक, ये ब्लैक इंक, ये क्या है, एडसॉर्बेट। वो सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पर आकर के स्टिक हो, क्या कहलाता है, एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट, और जो अपनी सरफेस प्रोवाइड करेगा वो कहलाता है एडसॉर्बेंट। तो एडसॉर्बेट, सेकंड डेफिनेशन आपके पास क्या आती है, एडसॉर्बेट। एडसॉर्बेट किसे कहते हैं, द टाइनी पार्टिकल्स, द टाइनी पार्टिकल्स which adsorb over the surface of other but substance are called as adsorbate। वो छोटे छोटे से पार्टिकल जो दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पर आकर के एडसॉर्ब होते हैं, जो स्टिक होते हैं, जो आपके विच एडसॉर्ब, या फिर अगर हम लोग बोलते हैं विच स्टिक्स ओवर द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस आर कॉल्ड एज एडसॉर्बेट, और जिस पर आकर के स्टिक होते हैं उसे कहते हैं एडसॉर्बेंट। देन सेकंड डेफिनेशन, एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट किसे कहेंगे, देन द substance which provide their surface for adsorption। वो सारे सब्सटेंस जो कि अपनी सरफेस प्रोवाइड करते हैं एडसॉर्प्शन के लिए, क्या कहलाता है, एडसॉर्बेंट। सिंपल सी बात है, ये मैंने क्या किया, छोटे छोटे से टाइनी पार्टिकल्स ले लिए। व्हाट आर दीज, दीज आर टाइनी पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स को मैंने कोई भी एक सरफेस पर रखा, देन ये क्या था, आपका सब्सटेंस, और ये क्या हो गया, अगर एडसॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पर, देन ये जो पार्टिकल हैं ये क्या करेंगे, इसकी सरफेस पर आकर के स्टिक हो गए, दैट इज कॉल्ड एज द सरफेस। और यहाँ पर ये पार्टिकल जो आकर स्टिक हुए हैं, ये पार्टिकल, ये क्या कहलाता है, एडसॉर्बेट। और यहाँ पर ये जो सब्सटेंस कहलाएगा, ये क्या कहलाता है, एडसॉर्बेंट। सिंपल सी बात है, जो आकर बैठेगा वो एडसॉर्बेट, जो बैठेगा वो कहलाएगा एडसॉर्बेट, और बैठकर जिसको बेंट कर देगा वो एडसॉर्बेंट। अरे मैं टेबल पर आकर बैठा, मैं एडसॉर्बेट, मैंने टेबल को बेंट कर दिया, टेबल एडसॉर्बेंट। मैंने यहाँ पर कोई चीज रखी तो रखने वाली चीज एडसॉर्बेट, अगर ये बेंट हो गई तो एडसॉर्बेंट। क्लियर है कि नहीं, मैंने पार्टिकल से यहाँ पर लिखा तो ये जो पार्टिकल थे वो एडसॉर्बेट, जिस पर लिखा वो एडसॉर्बेंट। मैंने वॉल पे पेंट किया तो पेंट एडसॉर्बेट, और वॉल मेरी जिसने सरफेस प्रोवाइड की वो एडसॉर्बेंट। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको सभी को। क्लियर है, तो एडसॉर्प्शन के दो पार्ट्स होते हैं, ए पार्ट इज द एडसॉर्बेट एंड सेकंड पार्ट इज द एडसॉर्बेंट, जिसको कि मैंने यहाँ पर समझा दिया। सेकंड अगर बात करें कि अगर ये पार्टिकल पूरा अंदर तक चला जाए, इफ दिस पार्टिकल विल कंप्लीटली मूव अनदर into the other substance और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन शो कर दे, then it is called as absorption। then अगर बात करें absorption, आपने स्पंज का टुकड़ा लिया, उसको पानी के अंदर डाल दिया, उसने पानी को सोख लिया, आपके कपड़ों के ऊपर इंक गिरी,
इंक को उसने सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, इंक अंदर तक चली गई, अब इंक सरफेस पर नहीं है, तो सच प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ one substance into another is called as absorption, किसी भी एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है? आपका एब्जॉर्प्शन कहलाता है। अब अगर हम लोग बात करें एब्जॉर्प्शन की, देन यहां से देखें तो ये मेरे पास कुछ पार्टिकल्स थे, दीज आर द पार्टिकल्स। अब मैंने ये सब्सटेंस लिया, इस सब्सटेंस के, तो ये प्रोसेस तो मेरा क्या कहला है? ये फिगर आपको क्या बता रहा है? आपके एड्सॉर्प्शन को बता रहा है, एड्सॉर्प्शन। और जबकि अगर हम लोग बात करें तो इसी फिगर को अगर मैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं इन पार्टिकल्स को, इफ आई विल डिस्ट्रीब्यूट द पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली, अंदर तक चले गए पार्टिकल, अरे भाई अंदर चले गए, एब्जॉर्ब हो गए, ये पार्टिकल अंदर तक आ गए, देन दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा भाई एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन, कि अगर पार्टिकल सरफेस पर रह जाए तो एड्सॉर्प्शन, पार्टिकल सरफेस के अंदर चला जाए तो एब्जॉर्प्शन। द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन पार्टिकल इनटू द अनदर इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। द सरफेस फिनोमिना इज कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन। अब अगर दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली साथ में हो रहे हैं तो इसे हम लोग कहते हैं सॉर्प्शन। सॉर्प्शन, द साइमल्टेनियस occurring of both phenomena is called as sorption। अगर दोनों पार्टिकल सरफेस पर भी स्टिक है, पार्टिकल अंदर भी जा रहा है, देन प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉर्प्शन। पार्टिकल ऊपर भी आ रहा है, पार्टिकल अंदर भी जा रहा है, पार्टिकल ऊपर भी टिका है, पार्टिकल अंदर भी पड़ा है, इट इज कॉल्ड एज सॉर्प्शन। और अगर मैंने इसको गर्म कर दिया, अरे भाई कपड़ा मैंने लिया, पानी में भिगोया, पहले पानी सरफेस पर आया, फिर पानी अंदर गया, दैट इज कॉल्ड एज सॉर्प्शन। पहले पानी सरफेस पर आया, तब तक एब्जॉर्ब था, फिर अंदर चला गया तो एब्जॉर्ब हो गया। इस कपड़े को मैंने धूप में सुखा दिया, जो पानी अंदर था वो सरफेस पर आ गया, जो सरफेस पे था वो उड़ गया। अरे यही फिनोमिना हुआ, अरे यही तो हुआ। पहले मैंने कपड़ा लिया, और थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं ना कपड़े धोना। पहले मैंने कपड़ा लिया, कपड़े को मैंने पानी में डाला, पानी कपड़े के ऊपर आया, ऊपर आया तब तक एब्जॉर्ब हुआ, फिर पानी अंदर गया, अंदर गया जब एब्जॉर्ब हुआ। अगर दोनों प्रोसेस साथ में, गीले कपड़े को पानी में ही रखा तो पानी सरफेस पर भी आ रहा है और सरफेस के अंदर भी जा रहा है। जब पानी सरफेस पर भी आ रहा है, सरफेस के अंदर भी जा रहा है, तो प्रोसेस कॉल्ड है सॉर्प्शन। इस कपड़े को मैंने धूप में रख दिया, धूप से जो अंदर पानी था वो सरफेस पर आ गया, सरफेस का पार्टिकल का पानी ऊपर उड़ गया, देन इट इज कॉल्ड एज डीसॉर्प्शन। अरे डीसॉर्प्शन, डीसॉर्प्शन इज व्हाट? द रिवर्स प्रोसेस ऑफ sorption is called as desorption। सॉर्प्शन का रिवर्स प्रोसेस ही क्या कहलाता है? डीसॉर्प्शन। और डीसॉर्प्शन होता क्यों है? व्हाट इज द कॉज ऑफ डीसॉर्प्शन? आपने पार्टिकल्स को जब हीट दी या फिर कोई एनर्जी प्रोवाइड की तो उन पार्टिकल्स की एनर्जी इंक्रीज हो गई, काइनेटिक एनर्जी, और वो सरफेस को छोड़ करके चले गए। अभी हम लोग देखते हैं कॉज ऑफ डीसॉर्प्शन। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी हमारे पास। सबसे पहले कोई भी पार्टिकल आया, सरफेस पर स्टिक हुआ, तो हम लोग उसको कहते हैं एड्सॉर्प्शन। सरफेस के अंदर गया तो वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन। जो पार्टिकल आकर के स्टिक होता है वो कहलाता है एड्सॉर्बेट, और जिस पर बैठता है, मतलब जिसको बैठकर बेंड कर देता है, द सरफेस प्रोवाइडिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एड्सॉर्बेंट। और यहीं से अगर हम लोग बात करें, अगर दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस हो रहे हैं देन दिस इज कॉल्ड एज सॉर्प्शन। और अगर दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस हो रहे हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? सॉर्प्शन। और सॉर्प्शन के साथ ही अगर ये प्रोसेस को अगर हम लोग बात करें, रिवर्स फिनोमिना ऑफ द सॉर्प्शन इज कॉल्ड एज डीसॉर्प्शन। द रिवर्स फिनोमिना ऑफ दिस सॉर्प्शन इज कॉल्ड एज डीसॉर्प्शन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अरे इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? ओके, नेक्स्ट वन। अगर हम लोग बात करें आगे, देन कॉज ऑफ डीसॉर्प्शन, एक थोड़ा सा और टॉपिक देखेंगे हम लोग। कॉज ऑफ डीसॉर्प्शन,
जब भी हम लोग क्या करेंगे, सब्सटेंसेस को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, सरफेस को लीव कर देते हैं। कॉज ऑफ डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन में क्या होता है, whenever energy is given to substance containing adsorbate, मतलब एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, containing particle, then the kinetic energy of adsorbate या फिर adsorb or absorbed particles will increase, which will lead to leave their surface. Such phenomena is called as desorption. आइए अब एक सिंगल डायग्राम में इस पूरे को एक्सप्लेन करते हैं। मेरे पास कुछ पार्टिकल्स थे, अरे छोटे 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 टाइनी पार्टिकल्स, दीज आर टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल थे भाई, इनको मैंने कोई भी सरफेस प्रोवाइड कर दी, देन यहां पर क्या हो गया, अगर ये पार्टिकल एडसॉर्ब हुए तो ये पार्टिकल कहां पर आ जाएंगे, इस सब्सटेंस की सरफेस पर आ जाएंगे, छोटे पार्टिकल्स। इज इट क्लियर? एक सिंगल डायग्राम, तो ये जो पार्टिकल है मेरा, ये क्या कहलाता है, एडसॉर्बेंट, और ये जो सरफेस पे पार्टिकल आए ये क्या कहलाते हैं, एडसॉर्बेट। आई होप एडसॉर्प्शन यहां तक क्लियर होगा, दैट इज कॉल्ड एज एडसॉर्प्शन। अगर यही पार्टिकल अंदर तक डिस्ट्रीब्यूट हो गए, एब्जॉर्ब, तो ये मेरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन पार्टिकल्स का क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? देन अगर ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज सॉर्प्शन। मतलब अब मेरा पार्टिकल सरफेस पर भी स्टिक है, और अंदर भी चल रहा है, धीरे धीरे पार्टिकल अंदर तक चला गया। अगर मैंने टेम्परेचर दिया तो टेम्परेचर देने से इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते ही ये पार्टिकल सरफेस को लीव करने लगा, ये अंदर वाला पार्टिकल बाहर की तरफ आएगा, बाहर वाला पार्टिकल बाहर माइग्रेट कर जाएगा, ये पार्टिकल सारे अंदर से बाहर आना शुरू होंगे और ये सरफेस लीव करके जाते रहेंगे। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि आपका प्रोसेस और ये पार्टिकल वापस पहले जैसे अलग अलग हो जाएंगे, एंड सच प्रोसेस इज कॉल्ड एज desorption. This is the complete phenomena of the adsorption and absorption, जहां हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा। अगर कोई भी डाउट आया आपको आज के सेशन में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताइए, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, आप लोग की क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि आपके और भी फ्रेंड्स पढ़ पाए इससे। दैट्स कॉल्ड एज द एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। 12th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर गिविंग टाइम टू सच वीडियो एंड दिस स्टडी। Thank you so much to all of you. Have a nice day to all of you. Bye bye.